ग्रोथ मॉडल का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जो पोटेंशियल हो रहा है, जो ग्रोथ हो रही है, जो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हो रही है पॉपुलेशन की, उसको हम कैसे मैनेज करते हैं, कैसे ग्राफ में प्लॉट करते हैं, कैसे कैलकुलेट करते हैं। और ग्रोथ का मतलब क्या है? कोई भी अनलिमिटेड ग्रोथ हो, ऐसी ग्रोथ हो जिस पर कोई भी इन्वायरमेंट, कोई भी अनफेवरेबल कंडीशन या कोई भी लिमिटिंग फैक्टर उसको लिमिट नहीं कर पाए, उसको इफेक्ट नहीं डाले, वो कहलाता है ग्रोथ फैक्टर। एंड रिमेनिंग जो है ग्रोथ फैक्टर हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? पॉपुलर डेंसिटी डी एन डिवाइडेड बाय डी टी इक्वल्स टू बी माइनस डी, बी फॉर बर्थ रेट, डी फॉर डेथ रेट। कल हमने पढ़ा था कि अगर कहीं की भी डेंसिटी या पॉपुलेशन साइज हम कैलकुलेट करते हैं, नंबर्स ऑफ पॉपुलेशन हम अगर कैलकुलेट करते हैं, तो उसको कैसे करते हैं? उसको कैलकुलेट करने के लिए हम बर्थ रेट माइनस डेथ रेट और इमिग्रेट नंबर्स माइनस ई माइग्रेशन नंबर्स, जो माइग्रेट कर कर जिस प्लेस पे आए हैं वो बर्ड स्पेसीज उस पे पॉपुलेशन का नंबर बढ़ाएगी, और जो किसी प्लेस से जा चुके हैं, किसी दूसरे प्लेस के लिए जा चुके हैं, तो वहां से उस पॉपुलेशन का नंबर कम हो गया। सपोज 100 एलिफेंट्स जंगल से दूसरे जंगल में चले गए, तो जिस जंगल में वो गए हैं वहां पे पॉपुलेशन इंक्रीज होगी कितनी? 100। और जहां से चले गए हैं, जिसको उन्होंने छोड़ दिया है, वहां पे पॉपुलेशन क्या होगी? डिक्रीज होगी कितनी? 100। तो उस प्लेस के लिए माइनस आएगा जहां से चले गए हैं, और जिस प्लेस पे गए उसके लिए प्लस। into models and it represented by birth rate and डेथ रेट। बर्थ रेट का मतलब क्या? नंबर ऑफ स्पेसीज गोइंग टू इंटरब्रीड, ऑफस्प्रिंग डिलीवरिंग, ठीक है। डेथ रेट का मतलब नंबर्स ऑफ स्पेसिफिक स्पेसीज गोइंग टू डिक्लाइन देयर नंबर birth rate by B death rate by D, और n equals to B minus T plus N, that is the density of a population equals to B minus D, birth rate minus death rate plus remaining population. एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल का मतलब क्या है?
large growth of a specific large growth of a species. क्यों? क्योंकि अगर किसी भी स्पेसीज को, किसी भी पॉपुलेशन को अगर प्रॉपर फूड, प्रॉपर प्लेस दिया जाए, प्रॉपर इन्वायरमेंट दिया जाए, कोई भी लिमिटिंग फैक्टर उसको इफेक्ट नहीं कर रहा है, अनलिमिटिंग फैक्टर्स दिए जाए, तो क्या होगा? उनकी जो ग्रोथ होगी वो बहुत ही लार्ज होगी, एक्सपोनेंशियल होगी, जे शेप में होगी, और उनकी जो ग्रोथ है वो क्या होगी? अनलिमिटिंग ग्रोथ होगी. इफ resource of food and place are given to species, then growth is large, unlimiting. That means don't affected by the limiting factors. मीन्स लिमिटिंग फैक्टर्स के द्वारा उनकी ग्रोथ जो है वो इफेक्ट नहीं होती है, और पॉपुलेशन जो है वो कंप्लीटली ग्रो करती जाती है. जो ग्रोथ कर्व होता है वो जे शेप होता है, और हमने देखा था कि एक पर्टिकुलर टाइम के अंदर जो ग्रोथ होती है उसका मतलब बर्थ रेट माइनस डेथ रेट. एक पर्टिकुलर टाइम के लिए, जैसे सपोज 1 ईयर के लिए जितनी भी स्पेसीज का बर्थ हुआ है वो, और जितनी भी स्पेसीज का डेथ हुई है वो हम कैलकुलेट करेंगे, तो dn यानी डेंसिटी या पॉपुलेशन density is dn divided by dt, and d minus d multiplied by n gives b and d को हम r में रिप्रेजेंट कर सकते हैं. इंटरेस्टिंग ग्रोथ, उसको क्या कहेंगे? d अपॉन dt इक्वल्स टू r n. ग्रोथ रेट in particular time t. R is interesting growth rate exponential growth
limiting factors and that is a J shape growth curve gives dn upon dt equals to Rn. That is a K, A and B. We can say dn upon dt equals to Rn. So dn upon dt equals to R K minus n upon K and n t equals to n0 ERT. nt इक्वल्स टू एक पर्टिकुलर टाइम में जो पॉपुलेशन हो रही है या एक पर्टिकुलर टाइम के बाद में जो पॉपुलेशन हो रही है, दैट इज अ टाइम फॉर ग्रोथ n0 इक्वल्स टू population at time 0 R is a interesting rate of growth, means internal rate of growth and E equals to natural limiting factors, मीन्स जो ग्रोथ कर्व आ रहा है वो जे शेप है, इसके अंदर हम ये मानते हैं कि जो बर्थ और डेथ रेट है उसके अंदर का जो वेरिएशन आ रहा है, जो डिफरेंस आ रहा है, सपोज बर्थ जो है 100 है और डेथ रेट जो है वो 50 है, तो इन दोनों का वेरिएशन जो आर आएगा वो क्या आएगा 25। तो आर एन एन मतलब पॉपुलेशन या डेंसिटी जो पहले थी। अब अगर हम ये मानते हैं कि हमने एक टाइम दे दिया कि आफ्टर 2 इयर्स कितनी ग्रोथ होती है, तो 2 इयर्स dn बाई dt, जैसे 2 इयर्स से पहले जब t 0 था तब 2000 स्पेसीज थी, आफ्टर 2 इयर्स क्या हो जाएगा, स्पेसीज डेवलप हुई, 500 स्पेसीज और डेवलप हुई, तो टोटल कितना हो गया 2500। कैसे हुआ, dn अपॉन dt 2000 अपॉन 2 इक्वल्स टू बर्थ रेट 500, डेथ रेट जो भी उसकी है 250 या 200 मल्टीप्लाइड बाय 2000 एंड अगर हम केयरिंग कैपेसिटी मतलब उसकी कितनी कैपेसिटी है
उसको डेवलप करने की या रिप्रोड्यूस करने की, उस कैपेसिटी के अंदर अगर हम देखें तो dN अपॉन dt इक्वल्स टू R N मल्टीप्लाइड बाय K माइनस N जो पॉपुलेशन है अपॉन K। कैरिंग कैपेसिटी अगर इसकी 500 की है तो 500 माइनस 2000 अपॉन 500। तो अगर फॉर्मूला हम कैरिंग कैपेसिटी से निकालेंगे तो कैसे होगा, dN अपॉन dt इक्वल्स टू Rn K माइनस N अपॉन K। और ग्रोथ कर्व का फॉर्मूला क्या है, dN अपॉन dt Rn। अगर हम एक पर्टिकुलर टाइम के लिए स्पेसिफिक देखते हैं कि इस टाइम ये ग्रोथ थी जब 0 टाइम था, तब उसके 10 मिनट बाद या उसके 2 साल बाद या उसके 5 महीने बाद, उसके 6 महीने बाद में क्या ग्रोथ था। तो इसलिए हम ये देखेंगे टाइम फॉर ग्रोथ या ग्रोथ आफ्टर टी टाइम, आफ्टर टाइम टी। T equals to growth after टाइम t, यानी t टाइम के बाद में जितनी ग्रोथ होती है वो ग्रोथ हम मेजर करेंगे और इसका जो मेजरमेंट होता है वो होगा nt यानी पॉपुलेशन and time equals to gives N0 ERT. This formula used in a logistic growth. Growth rate formula equals to dN upon dt equals to Rn K minus N upon K, and second is Nt equals to N0 ERT. These both are formulas. One is the exponential growth formula, second one is the logistic growth formulas. Now growth rate for Norway rate is 0.015। जब ग्रोथ रेट कैलकुलेट की गई तो नॉर्वे रेट के लिए ग्रोथ रेट कितनी आई, 0.05। फ्लोर बीटल 0.12 and human population that is 0.0205 in 1988। जब हमने फॉर्मूले से ग्रोथ फैक्टर से हमने ग्रोथ कैलकुलेट की तो डिफरेंट स्पेसीज की ग्रोथ रेट डिफरेंट आई
और ये सब ग्रोथ रेट क्या है? अनलिमिटिंग ग्रोथ, unlimiting growth means a species growth rate is increasing without limiting factor. अगर फेवरेबल कंडीशंस में ग्रोथ होती है तो उसको क्या कहलाते हैं? अनलिमिटिंग ग्रोथ मीन्स growth occurs in favorable conditions of environment. कोई भी स्पीसीज है उसको ग्रोथ करने के लिए टाइम की जरूरत होती है, फेवरेबल कंडीशंस की जरूरत होती है। सपोज प्लांट की ग्रोथ हमें देखनी है तो प्लांट ग्रोथ के लिए, प्लांट जर्मिनेशंस के लिए, उसके लिए रिप्रोड्यूस करने के लिए फ्लावर्स की जरूरत है, फ्लावर्स के अंदर स्टेमन्स एंड एंथर्स की जरूरत है, एंथर्स के बाद में उसमें फर्टिलाइजेशन की जरूरत है, पोलन ग्रेन्स की जरूरत है। अगर पोलन ग्रेन्स बाय विंड आ रहा है, बाय वाटर आ रहा है, बाय बीटल्स आ रहा है, बाय बटरफ्लाइज आ रहा है तो उसमें पॉलिनेशन की जरूरत है। आफ्टर पॉलिनेशन फर्टिलाइजेशन उसमें सीड बनेगा, उसका उस सीड से हम वापस उसको सॉइल में डालेंगे तो उस सीड का जर्मिनेशन होगा। जर्मिनेशन कब होगा? जब रेनिंग आएगी, जब हम उसको प्रॉपर वाटर देंगे, जब उसको प्रॉपर फेवरेबल कंडीशन मिलेगी, प्रॉपर टेम्परेचर मिलेगा। तो अनकंट्रोल्ड अनलिमिटिंग ग्रोथ मीन्स अ ग्रोथ ऑफ अ population by unlimiting factors in unlimiting conditions, that means the favorable conditions. And limiting growth means growth is controlled by limiting factors. Limiting growth is growth rate of species controlled by limiting factors. That means unfavorable conditions. एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का मतलब ग्रोथ इज लार्ज क्वांटिटी विदाउट अफेक्टिंग अ लिमिटिंग फैक्टर। हम पढ़ रहे हैं पॉपुलेशंस एंड ऑर्गेनिजम्स मीन्स किसी भी स्पेसीज का, किसी भी ऑर्गेनिजम्स का, चाहे वो बैक्टीरिया हो, प्लांट हो, वायरस हो, या ह्यूमन बींग्स हो, या पेटल्स हो, या ट्रीज हो,
फ्रॉग हो, इनवर्टिब्रेट्स, वर्टिब्रेट्स, मैमल्स, टाइगर्स, कोई भी एनिमल हो, कोई भी स्पीसीज हो, उसका ग्रो कैसे होता है, उसकी ग्रोथ कैसे होती है, वो जो ग्रोथ है वो एबायोटिक और बायोटिक कंपोनेंट्स से रेगुलेट होती है। किस तरीके से रेगुलेट होती है? रेगुलेशन का मतलब है कि जो एबायोटिक कंपोनेंट्स हैं जैसे टेम्परेचर, लाइट, वाटर, सॉइल एक्सेट्रा, ये सारे एबायोटिक फैक्टर किसी न किसी तरीके से ग्रोथ को इफेक्ट करते हैं। अगर टेम्परेचर फेवरेबल है, ग्रोथ अच्छी होगी। टेम्परेचर फेवरेबल है, उनको ऑटोट्रॉप्स को फूड बनाने के लिए, फूड सिंथेसिस के लिए प्रॉपर लाइट मिलेगी, सनलाइट प्रॉपर मिल रही है तो उनकी ग्रोथ अच्छी होगी। अगर टेम्परेचर अनफेवरेबल है तो वो उनको उस टेम्परेचर को अडेप्ट करने के लिए या तो हीट लॉस करना पड़ेगा या हीट गेन करना पड़ेगा, और वो हीट लॉस, हीट गेन के लिए वो या तो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज का सहारा लेंगे या फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज का या किसी ऐसी एक्टिविटीज का सहारा लेंगे जो ऐसा हो कि उनका मॉर्फोलॉजिकल चेंज हो जाए, उनके अंदर स्किन की थिक क्यूटिकल हो, या डेजर्ट के अंदर जो उनकी लीफ की मॉर्फोलॉजी है वो स्पिन लाइक हो, थ्रोन लाइक हो या थिक क्यूटिकल से कवर हो। इस तरीके से किसी भी एनिमल में उसके सराउंडिंग एनवायरनमेंट से अडेप्ट होने के लिए या उस एनवायरनमेंट से प्रोटेक्ट होने के लिए, उस एनवायरनमेंट में सरवाइव करने के लिए कुछ प्रोसेस होते हैं या कुछ डेवलपमेंट होते हैं जिनको हम मॉर्फोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल या बायोकेमिकल या हम क्या कह सकते हैं, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज कह सकते हैं। इसीलिए ये जो प्रोसेस होता है ये 4 टाइप्स में देखा जाता है। किसी भी स्पीसीज की ग्रोथ के लिए पहला रेगुलेशन जरूरी है। रेगुलेशंस का मतलब क्या है? जो टेम्परेचर का रेगुलेशन हो रहा है वो रेगुलेशन होना बहुत जरूरी है। उस रेगुलेशन के साथ में रेगुलेशन कैसे करता है स्पीसीज? उनका जो ऑस्मोटिक फ्लूइड का प्रेशर होता है उस प्रेशर की वजह से वो इन्वायरमेंटल टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं। अपनी बॉडी में जो इंटरनल टेम्परेचर उनका होता है उसको चेंज करते हैं। हर स्पीसीज बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करता है। किसी का बॉडी टेम्परेचर 25 होता है, किसी का 37, सपोज ह्यूमंस का 37 होता है। ऑप्टिमम टेम्परेचर 25 डिग्री होता है। जिस तरीके से टेम्परेचर अप एंड डाउन होता है उसी तरीके से स्पीसीज, एनिमल्स अपने बॉडी टेम्परेचर को भी अप एंड डाउन करते हैं और जो इन्वायरमेंटल टेम्परेचर है उसके साथ में कोरिलेट होकर इंटरेक्ट करके अपनी लाइफ को सरवाइव करते हैं। टेम्परेचर के अंदर सरवाइव करने का मतलब क्या है? टेम्परेचर के अंदर सरवाइव करने का मतलब है दोज स्पीसीज आर सर्वाइविंग इन प्रेजेंस ऑफ द टेम्परेचर, इन प्रेजेंट टेम्परेचर, बट also they are reproducing in that temperature that is favorable for them, otherwise they adapted that temperature। कुछ स्पीसीज ऐसी होती है जो बिल्कुल 0 डिग्री में रहना पसंद करती है, जैसे अंटार्कटिका ओशंस की जितने भी फिशेज है वहां का टेम्परेचर हमेशा 0 डिग्री रहता है, लेकिन उन फिशेज का टेम्परेचर तो 0 डिग्री नहीं होता, उनका बॉडी टेम्परेचर होता है। वो क्या हो सकता है? उनकी बॉडी के नीचे फैट की बहुत ही मोटी लेयर हो, थिक लेयर हो, जिससे ब्लबर फॉर्मेशन हो रहा हो, तो वो उसको प्रोटीन भी कर रहे हैं, इंसुलेटर भी कर रहे हैं और उनका ब्रेकडाउन भी होता है तो उससे उनको एनर्जी मिल रही हो, या फिर उनके अंदर कोई और बायोकेमिकल रिएक्शन हो रही हो, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हो रही हो जिसकी वजह से वो उस वाटर में सर्वाइव कर रहे हो। यानी फिशेज भी अपनी लाइफ के लिए, सर्वाइव करने के लिए, रिप्रोड्यूस करने के लिए उस टेम्परेचर के अंदर रहने के लिए अपनी बॉडी के अंदर कोई ना कोई चेंज कर रही है। ठीक है। और कुछ एनिमल्स क्या होते हैं जो बहुत ही वॉल्यूम में बहुत छोटे होते हैं लेकिन उनका लार्ज सरफेस एरिया होता है, तो वो क्या करते हैं? हीट गेन और हीट रिड्यूस करते हैं। किसके द्वारा? बाय देयर स्किन सरफेस, देयर सरफेस एरिया। और दूसरा कॉनिफर्स। कॉनिफर्स का मतलब क्या है? कॉनिफर्स का मतलब है प्लांट्स जो कि इंटरनल बॉडी टेम्परेचर रिक्वायर नहीं कर सकते, वो क्या कर सकते हैं? कॉनिफर्स। कॉनिफर्स का मतलब ये है कि दे नेवर रेगुलेट द इंटरनल बॉडी टेम्परेचर। वो क्या करते हैं? जो भी टेम्परेचर है उसी के अकॉर्डिंग अडेप्टेड होकर सर्वाइव करते हैं। अगर वहां का टेम्परेचर ज्यादा है तो उनकी फिजियोलॉजी में कुछ चेंज होगा, उनकी मॉर्फोलॉजी में कुछ चेंज होगा, उनकी एनाटॉमी में कुछ चेंज होगा, तो इस तरीके से उनकी फिजिक्स में कुछ चेंज होगा, उनका जो कैरेक्टर होगा उनमें कुछ चेंज होगा। हो सकता है कि वहां पे लीफ की जगह स्टेम फूड बना रहा हो, कुछ ना कुछ चेंज उनके स्ट्रक्चर में होगा
जिसकी वजह से वो उस इन्वायरमेंट में सर्वाइव कर रहे हैं। सपोज हम डेजर्ट प्लांट की लेते हैं, तो डेजर्ट प्लांट जो होता है वहां पे क्या होता है, डेजर्ट में टेम्परेचर हाई होता है, वाटर बहुत कम होता है, एरिड रीजन होता है पूरा। उसमें जो भी प्लांटेशन होता है, जो भी प्लांट स्पेसीज होती है, वो क्या होती है, देयर लीव्स आर वेरी स्मॉल, कन्वर्टेड इनटू थ्रोन, स्पिन लाइक फॉर्मेशन, देयर स्टेम इज अ फ्लैटन एंड these stems are going to perform photosynthesis. Leaves are covered by a thick cuticle and stomata of the leaves are in a deep pit, so they reduce a small amount of water in the form of vapors, in the form of transpiration. यानी उनके ट्रांसपिरेशन को कम करने के लिए इतने सारे मॉडिफिकेशन उनके स्ट्रक्चर में पाए गए हैं। किसकी वजह से, उस टेम्परेचर और उस वहां के एनवायरमेंटल अडेप्टेशन की वजह से। यानी उन स्पीसीज ने, उन प्लांट ने अपने आप को इस तरीके से अडेप्ट किया है कि वो उस एनवायरमेंट में सर्वाइव कर सकते हैं। सर्वाइव करने के लिए उन्होंने अपनी मॉर्फोलॉजी में चेंज किया है, उन्होंने अपनी एनाटॉमी में चेंज किया है, उन्होंने अपने फिजियोलॉजिकल कैरेक्टर में चेंज किया है, उन्होंने अपने प्रोसेस में चेंज किया है। इस तरीके से कंगारू रेट है नॉर्थ अफ्रीका डेजर्ट का, अमेरिका डेजर्ट का, तो वो क्या करता है, उसके अंदर वहां पे भी वाटर की कमी है, तो उसको वाटर की जब जरूरत होती है तो वो अपनी फैट को ऑक्सीडाइज करता है। जब वो ऑक्सीडेशन करता है तो क्या होता है, H2O रिलीज होता है। जो H2O रिलीज होता है वो उसको वाटर की जो कमी होती है उसको कंप्लीट करने में काम आता है। जैसे डेजर्ट में कैमल पाया जाता है, कैमल भी क्या होता है, विदाउट वाटर सर्वाइव कर सकता है मैनी डेज तक, और उसके अलावा वो क्या करता है,